हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो विश्व अफेयर्स में आज का टॉपिक कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर के है। वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। आज मैं पढ़ाऊंगा आज इस क्लास के अंतर्गत कि राष्ट्रमंडल खेल क्या है। ठीक है, एक मिनट। राष्ट्रमंडल खेल क्या है, ठीक है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये कौन से राष्ट्रमंडल कौन से कब होंगे, या राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, इसका अभी फिलहाल 2022 में कहां पर ये होंगे, या इसके अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं जो कि आपके जीके के पोर्शन को लेकर के। सबसे मेन इंपोर्टेंट ये है, राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देश भाग लेते हैं ये मैं बताऊंगा। अब कौन से दो देश शामिल हुए हैं इन राष्ट्रमंडल खेलों में वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो स्लाइड में जैसे मैं कटिंग पेपर दिखाता हूं आपको डेली मैगजीन के। ठीक है, उसमें क्या है, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट गैबोन एंड टोगो। वेस्ट अफ्रीकन मतलब कॉन्टिनेंट जो अफ्रीका है उसके दो देश हैं, गैबोन और टोगो। ठीक है, ये दोनों देशों को प्रैक्टिकली मैप के थ्रू बताऊंगा कहां पर स्थित है, क्या है, राजधानी, कौन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी चीजें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट इसके लिए सभी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले इन अखबारों को आप देख लेना, मैंने बता दिया और आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा इन चीजों को। सबसे पहले जान लेते हैं हम क्वेश्चन आज का। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रमंडल को खेलों के बारे में बता करके बाद में बताऊं इन देशों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले उससे रूबरू करवा दूं जहां से क्वेश्चन उठेगा ज्यादा। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है ये आपको वीडियो के एंड तक बताना। जैसे मैं क्वेश्चन को देता हूं एक आपको, या मेरा तोबा है, पेरी है, बोरबी है, सोमाइट है, इसका वीडियो के एंड तक मुझे आंसर चाहिए, इन कमेंट कर देना। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास को। सबसे पहले जानेंगे हम सीजीएफ। सीजीएफ का मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये जो 2001 में मोहर प्राप्त हुई थी इनको, चलो छोड़ो। इसका मुख्यालय कहां पर है, मलबरो हाउस लंदन में है। कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। इसके नेता जो होते हैं, प्रमुख जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है उसके अंडर में है। ठीक है, प्रमुख जो होती हैं, ठीक है, जो इसके सबसे ऊपर हेड है। महासचिव इसके पैट्रिसिया स्कॉटलैंड के हैं। राष्ट्रमंडल के पदासीन जो बोरिस जॉनसन, ये पीएम है वहां के, कहां के, ब्रिटेन के या इंग्लैंड के। ठीक है, ये है। और स्थापना इसकी सबसे पहले घोषणा की गई थी 19 नवंबर 1926 को। फिर इसकी संबंधित जो होती है 11 दिसंबर 1931 को इसको किया गया था। लंदन में जो घोषणा हुई है प्रॉपर 28 अप्रैल 1949 को। ठीक है, उस समय इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल रख दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो थे हुए थे वो लास्ट ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में हुए थे। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 2018 के बीच में हुए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको पता लगाना है कि 2018 के जो ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भारत कितने स्वर्ण, कितने मतलब कितने गोल्ड या सिल्वर या कांस्य पदक जो होते हैं, ब्रॉन्ज, इनको लाया था। ये प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्या पता है इनसे पहले आपको एक कोई पेपर आ जाए और उसमें पूछ बैठे। ठीक है, तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होते होंगे और 27 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सभी चीजें जानकारी प्रॉपर तरीके से देना मेरा कर्तव्य है। हर चीज से रूबरू कराता चलूंगा मैं आपको। ठीक है, राष्ट्रमंडल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रमंडल जिसे आमतौर पर कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाता है, 54 देश सदस्य राज्यों को राजनीति संघ है, पर लेकिन अब 2 देश और आगे 56 हो गए टोटल। और मैं बता दूंगा, अभी अपडेट बता दूंगा। और जिनमें से लगभग सभी ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र है। इनमें से एक नहीं, मतलब 53 देश ऐसे हैं जिन्होंने इन अंग्रेजों ने अपना शासन किया था। कुल मिला के ये कॉमनवेल्थ का मतलब यही होता है, राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं, कि ब्रिटिश वालों ने जिस जिस देश पर अपना शासन किया था, ठीक है, उन्होंने अपना औपनिवेशिक काल जो समय जो व्यतीत किया था देशों के ऊपर शासन करके, ठीक है, वो देश आते हैं इनमें राष्ट्रमंडलों में। लेकिन इससे पहले एक और था, मोजाम्बिक देश था, वो भी अफ्रीकन था, जो 54वां देश है। लेकिन 53 देश ऐसे हैं इसमें जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर आ चुके हैं, मतलब उन्होंने शासन किया इन देशों पे। जैसे उनमें से एक भारत भी है। संगठन के मुख्य संस्थान राष्ट्रमंडल सचिवालय है, जो अंतर सरकारी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राष्ट्रमंडल फाउंडेशन जो सदस्य राज्य, ये कुछ नहीं है और इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ आपको, घोषणा कब हुई, ये सभी चीजें। एलिजाबेथ 15 सदस्य राज्य प्रमुख है। ठीक है, ये सभी चीजें मैं बता दूंगा। और सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या है कि किसी भी देश को, कोई भी जो देश होगा
इस राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ में अपना पार्टनरशिप मतलब हिस्सा लेना चाहेगा या इसमें इन गेमों में खेलना चाहेगा, ठीक है, वो उसके उससे पहले क्या होना चाहिए, उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए कि उस देश के अंतर्गत एक तो लोकतंत्र हो, मानवाधिकारों का पालन हो, विधि शासन हो, ये सभी चीजें होनी चाहिए जब भी वह देश इन राष्ट्रमंडलों में सम्मिलित हो सकता है गेम के थ्रू। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताना जरूर है। अब सदस्यता की बात कर लेता हूँ। 54 देश मैंने ऑलरेडी पहले थे, 2 देश टोगो और गैबोन, ये दोनों देश सम्मिलित हो चुके हैं अभी फिलहाल में, लास्ट ही कोई 25 जून के से पहले पहले। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद और कोई लेटेस्ट जानकारी आएगी मैं आपको रूबरू करा दूंगा। ठीक है, तो भारत सहित एंटीगुआ, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कनाडा, साइप्रस, गाना आदि सदस्य हैं। जिम्बाब्वे को 2002 में इसको ये प्रतिबंधित जो हुए हैं या हटाए, ये सभी चीजें मैंने डिटेल में दे रखी हैं, आपको इन चीजों को पढ़ लेना। ठीक है, मैं बताऊंगा मैं आपको गाबा और टोगो ये दोनों है कहाँ पर, गैबोन जो है टोगो दोनों है कहाँ पर, इतिहास आप पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले मैंने सब चीजें पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके सामने और पढ़ लेना तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम जहां से हम पहली मैंने शुरू की थी। हाँ, ये बात थी कि सबसे पहले बात है कि वेस्ट अफ्रीकन है, ये पश्चिमी अफ्रीका के हैं, मतलब कुल मिला के जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये रहा। ठीक है, अफ्रीकन जो महाद्वीप है इसके अंतर्गत आते हैं ये दोनों देश। कौन कौन से, गैबोन और टोगो। अब ये कहां पर स्थित है, ये क्या है, ये ब्रिटिश काल के अंडर थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ब्रिटिश काल के अंदर नहीं थे। ठीक है, कौन कौन से, टोगो और गैबोन। ठीक है, ये दोनों देश, इनको ये फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब फ्रांस के अंदर फ्रेंच ने डोमिनेट किया था इनको, मतलब फ्रेंच जो फ्रांस से, फ्रांस क्रांति मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाई है। ठीक है, उन्होंने इन पर शासन किया था किसी समय। ठीक है, मतलब ये भी किसी अंडर रहे हैं, कुल मिला के ये है। ठीक है, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, फ्रेंच के थे या ब्रिटिश के थे, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों देशों को कंफ्यूज कर देगा आपको। ठीक है, तो वेस्ट अफ्रीकन कहलाता है। क्यों वेस्ट अफ्रीकन कहलाता है इन चीजों को, क्योंकि ये जैसे कि यहाँ हो जाता है ईस्ट, यहाँ होता है सॉरी, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, और यहाँ पर क्या है नॉर्थ, यहाँ पर हो जाता है साउथ। ठीक है, तो इस तरफ मैंने जैसे लाइन खींची तो यहाँ पर टोगो ही रहा और आपका गैबोन भी इधर ही है। ठीक है, वो चीजें मैं थोड़ा बता दूंगा डिटेल में जूम करके आपको विद मैप के साथ। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों को हम जान लेते हैं। बिल्कुल किनारे पर स्थित है, 1 मिनट रुको। हाँ, इस मैप में देखो आप गैबोन को। ठीक है, इससे सीमा करते वाला एक तो गानिया देश है, ठीक है, और रिपब्लिक कोंगो है। ठीक है, ये मैन इंपोर्टेंट है, और कैमरून है। इनसे आपसे पूछ भी सकता है, लेकिन कैब यहाँ से नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि किस समुद्र के किनारे स्थित है। अटलांटिक ओशियन से ये लगता है गैबोन देश। इसकी राजधानी याद कर लेना, ये प्रॉपर मैंने बता रखा है गैबोन। गैबोन के कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं रोज फ्रैंकाइन रोगम्बे, इनके राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री पॉल बियागेम्बा है। गैबोन राजधानी लिब्रविल है, मुद्रा इसकी फ्रेंच है। ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी इनके डोमिनेटेड, मतलब फ्रांसिस के अंडर रहे थे, उनके शासन काल उन्होंने शासन किया था इन पर। ऐसी टोगो की राजधानी लोमो, फ्रांसीसी भाषा है, और प्रेसिडेंट फेरियो गैरेजबे है, प्राइम मिनिस्टर विक्टोरिया टोमेक डोगबे है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है सभी चीजें। आपसे क्वेश्चन यहाँ नहीं तो इनकी राजधानी या इनके पीएम या राष्ट्रपति, इनसे पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ऐसी टोगो है। टोगो आपको दिखा देता हूं मैं, टोगो को बड़ा करके थोड़ा सा, ये देख लो। ठीक है, टोगो के आसपास बेनिन है, और ये आप इन देशों को याद कर लेना। मोंगो है, मोंगो इसके अंदर है एक देश, इसको लोम इसकी राजधानी है, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, गाना से लगता है। ये सभी चीजें मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। कोई दिक्कत हो कहीं भी किसी प्रकार की तो मुझे बता देना कि यहाँ से मुझे दिक्कत आ रही है। ठीक है, सभी चीजें आप समझ में, आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी। विद मैप के साथ मैंने बताया है, और मैंने बता भी दिया कौन पीएम है, कौन इसका राष्ट्रपति है। ठीक है, ये आपका इधर बिल्कुल वेस्ट की तरफ क्या है आपका, ये गैबोन देश है। ठीक है, और ये टोगो जो है बिल्कुल बीचम बीच है। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, और थोड़ा सा जानकारी तो नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन और बताना था आपको। ठीक है, कि राष्ट्रमंडल खेलों को 2022 में जो शुभांकर है वो पेरी है। ठीक है, कौन सा है, पेरी। मेरा तोबा पेरी है, बोलो तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, पेरी। पेरी इज द राइट आंसर। इन कमेंट मुझे बताना है कि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो कहां पर होंगे।
ये इंपॉर्टेंट है, आप बताना। और इसी के साथ मेरी क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ जितना भी मैं टोटल करके जहां से भी जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक लिख के जहां से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं वहां से क्वेश्चन खींच के लाऊंगा आपकी करंट के लिए, ठीक है। और 1 जुलाई से मेरी करंट अफेयर चलने वाली है बिल्कुल 7:30, और करंट अफेयर इतनी सटीक तरीके से होगी कि आप भी महसूस करोगे हाँ कुछ करंट अफेयर करा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपने भाइयों से मैं विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।